रातों रात वेनेजुएला में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और इसके असली मायने क्या हैं। तारीख थी 3 जनवरी। वेनेजुएला की राजधानी कराकस अभी सुबह की नींद में ही थी। सड़कों पर एकदम खामोशी। शहर के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि बस कुछ ही पलों में इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है। और फिर खबर आई, एक ऐसी खबर जिसकी पुष्टि की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने। पता चला कि बिजली की रफ्तार से हुए एक हमले में अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक अभूतपूर्व घटना। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इसका स्केल और इसकी सटीकता मतलब कमाल की थी। देखिए हुआ क्या। अमेरिकी वायुसेना ने पहले तो पूरे आसमान को अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर वेनेजुएला के रडार और पावर ग्रिड सब जैम, और इसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने सीधे मादुरो के घर पर ही धावा बोल दिया। ये एक जबरदस्त टैक्टिकल सक्सेस था। ऑपरेशन खत्म होने के बस कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और उनका संदेश एकदम साफ था, कोई लाग लपेट नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक वेनेजुएला में एक स्टेबल सरकार नहीं बन जाती तब तक अमेरिका उस देश को चलाएगा। अब देखिए, मादुरो के हटने से कराकस में एक पावर वैक्यूम मतलब सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया है। तो सवाल ये है कि अब क्या होगा। डियोसुडाडो कबेलो और रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज जैसे जो बड़े बड़े नाम हैं, वो अब क्या करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, वेनेजुएला के आम लोगों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो कुछ भी हुआ ये अचानक एक रात में नहीं हो गया। मदुरो की ये गिरफ्तारी दरअसल उस दबाव का नतीजा है जो पिछले 1 साल से लगातार बनाया जा रहा था। और यहीं से हम इस पूरे संघर्ष की टाइमलाइन को समझना शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 2025 की शुरुआत से। अमेरिका ने धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वेनेजुएला से आए प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी गई। फिर वहां का एक कुख्यात गैंग ट्रेन डी अरागोआ उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, और इसका मतलब था सैन्य कार्रवाई का रास्ता खुल गया। इसके बाद इनाम की रकम बढ़ी और फिर तो करीबियन में सीधे सैन्य हमले भी शुरू हो गए। और ये सब अपने चरम पर पहुंचा नवंबर में, जब ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का ऐलान हुआ। जरा इस रकम पर गौर कीजिए। अगस्त 2025 में इनाम की राशि बढ़ाकर कर दी गई $5 करोड़। अब मादुरो सिर्फ एक भगोड़े नहीं थे, उन्हें वैश्विक आतंकवादी नेता का टैग दे दिया गया था। ये एक साफ साफ इशारा था कि अमेरिका अब किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन आज जो हो रहा है उसे पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते हमेशा से इतने खराब नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी कहानी है जो तेल से जुड़ी दोस्ती से शुरू हुई थी और आज एक कड़वी दुश्मनी में बदल चुकी है। एक वक्त था शीत युद्ध का दौर। तब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में अमेरिका के सबसे पक्के, सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। सोचिए, एक दौर वो था जब अमेरिका वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा बाजार था। इतना ही नहीं, उसे F-16 जैसे एडवांस लड़ाकू विमान तक बेचता था। लेकिन फिर आया साल 1999 और सत्ता में आए ह्यूगो शावेज। यहीं से ये रिश्ता टूटना शुरू हुआ। शावेज ने आते ही तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और फिर 2002 में अमेरिका पर यह इल्जाम लगाया कि उसने उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की। बस इस एक इल्जाम ने दोनों देशों के रिश्तों में हमेशा के लिए जहर घोल दिया। और इसके बाद तो कई ऐसे मौके आए जिन्होंने इस दुश्मनी की आग में घी डालने का काम किया। 1958 में तब के उपराष्ट्रपति निक्सन पर हमला हुआ। फिर 2006 में यूएन में शावेज का वो मशहूर भाषण जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट बुश को शैतान कह दिया था। और हाल ही में 2019 में जब अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को ही राष्ट्रपति मान लिया। ये सारी घटनाएं एक एक करके आज के इस टकराव की नींव रखती चली गईं। तो ये पूरा इतिहास हमें वापस आज के दिन पर ले आता है। मादुरो अमेरिकी हिरासत में है और अब वॉशिंगटन के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा है। ये कुछ पॉटरी बांध सिद्धांत जैसा है जो इराक युद्ध के बाद बहुत मशहूर हुआ था। यू ब्रेक इट, यू ओन इट। मतलब अगर कोई चीज तोड़ी जाती है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। अमेरिका ने वेनेजुएला में इतना बड़ा कदम उठाया है, तो सवाल ये है कि क्या अब देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी भी उसी की है।
और देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है ये किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसे कहा जा रहा है ट्रंप कॉरोलरी। ये असल में पुराने मॉनरो सिद्धांत का ही एक नया और ज्यादा आक्रामक रूप है। इसका मकसद एकदम साफ है, पश्चिमी गोलार्ध में मतलब अमेरिकी महाद्वीपों में चीन या रूस जैसी किसी भी बाहरी ताकत के बढ़ते असर को रोकना। इस ऑपरेशन की टाइमिंग पर भी ध्यान देना होगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मादुरो को अमेरिकी सेना ने ठीक उस वक्त पकड़ा जब बस कुछ घंटे पहले ही उनकी मुलाकात एक चीनी दूत से हुई थी। ये चीन और रूस के लिए एक सीधा और साफ संदेश था कि इस इलाके में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने की कोशिश न करें। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। मदुरो तो चले गए, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दाव चल दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अब वेनेजुएला के भविष्य का मालिक कौन होगा? क्या इसका फैसला कोई बाहरी ताकत करेगी या फिर वेनेजुएला के लोग खुद अपनी किस्मत लिखेंगे? इस सवाल का जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।